Hello students, hope you are doing well. This is the third part of your ईथर. ठीक है, थर्ड पार्ट है ये, उसी चैप्टर का अल्कोहल फिनोल एंड ईथर्स कंबाइन है. मैंने एक एक सीरीज में इसका कंप्लीट डिस्कशन किया. ठीक है, थर्ड पार्ट है ये ईथर. इसमें ईथर के आपका क्या होता है, ROR. ठीक है, ROR इज योर ईथर. ठीक है, ऑक्सीजन लिंक्ड है विद योर टू अल्काइल ग्रुप्स. दिस इज योर ईथर ग्रुप. ओके, ठीक है, ये आपका ईथर है. इसकी प्रिपरेशन देखेंगे. ओके, प्रिपरेशन है फर्स्ट है आपकी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल क्या करेंगे, दो आपके मॉलिक्यूल्स अल्कोहल के लेंगे विद द इन द प्रेजेंस ऑफ योर कंसंट्रेटेड H2SO4 और 413 केल्विन पे आपका ईथर आपको मिल जाएगा. ठीक है, कोई भी टू आपके अगर आपने अल्कोहल्स ली हैं और कंसंट्रेटेड H2SO4 विद टेम्परेचर 413 केल्विन, यू विल बी गेटिंग ईथर. ठीक है, इसकी मैकेनिज्म है फर्स्ट इसका प्रोटोनेशन होगा. ठीक है, ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स H पॉजिटिव को दिए, कंसंट्रेटेड H2SO4 से आपका H पॉजिटिव मिला, उसको आपने इलेक्ट्रॉन डोनेशन के बाद आपका प्रोटोनेशन हुआ, मतलब पॉजिटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन के ऊपर. नेक्स्ट वो आपकी एडजस्टमेंट के बाद यू विल बी गेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटाइन. दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन. थर्ड स्टेप में आपका डीप्रोटोनेशन मतलब लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, यू विल बी गेटिंग द ईथर. ठीक है, ये आपका ईथर हुआ. ये मैकेनिज्म है दैट यू हैव टू रिमेंबर. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है विलियमसन. मोस्टली हम यही मेथड यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर ईथर्स. इसमें क्या करेंगे, आपका जो आपका एक तो सोडियम सॉल्ट लेंगे. नेक्स्ट आपको जो प्रिपेयर करना है, कन्वर्जन्स में ये यूज होता है जनरली कि आपको एक सोडियम सॉल्ट गिवन है, यू हैव टू प्रिपेयर द प्रोडक्ट. तो आपने उसमें ध्यान रखना है कि जो आपको प्रोडक्ट चाहिए तो वही आपने R- की जगह सब्स्टिट्यूट करना है. ठीक है, अल्काइल हैलाइड लेना है आपने. ठीक है, जनरली हम क्लोरीन का ही हैलाइड लेते हैं. ठीक है, क्लोरीन और ब्रोमीन. तो उसके बाद आपका सोडियम के साथ इसका लॉस होगा. ये मैंने बॉक्स में आपको जो डाल रही हूँ NaX. ठीक है, NaX आपका रिमूव होगा, ROR- आपको मिलेगा. ठीक है, ओके, हम इसमें क्या करेंगे, RONA को रिएक्शन कर रहे हैं हम XR- के साथ. तो NaX रिमूव हो जाएगा, ROR- आपस में कंबाइन करके आपको ईथर मिलेगा. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इसका एग्जांपल है, दिस इज द एग्जांपल. ठीक है, ये हमने 3 डिग्री सोडियम सॉल्ट लिया, उसको CH3Br के साथ अटैच करवा के NaBr का लॉस होगा आपका और बाकी आपका कंबाइन करके आपको ईथर मिल जाएगा. ठीक है, ये आपका ईथर है. नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे. वन मोर थिंग, यहाँ पे आपका जो 1 डिग्री केस होगा, अगर R आपने यूज करा है अल्काइल हैलाइड R-X, अगर वो R आपका 1 डिग्री है, देन दिस विल बी द योर रिएक्शन. ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन के साथ अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आपको 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेना है. लेकिन अगर आपका 2 डिग्री और 3 डिग्री है, यहाँ पे लिखा है 2 डिग्री और 3 डिग्री अगर अल्काइल हैलाइड है तो वो एलिमिनेशन को प्रेफर करेंगे. ठीक है, 3 डिग्री में तो इतनी ज्यादा हिंड्रेंस हो जाती है कंपाउंड में दैट इट विल अंडरगो योर एलिमिनेशन रिएक्शन कॉज करके वो एल्कीन बनाता है बाय अ बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन. ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले भी. ठीक है, ओके. नेक्स्ट हम इस पे मूव करेंगे आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में. फर्स्ट आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है बॉइलिंग. बॉइलिंग पॉइंट करने से एक ट्रिक आपकी बनाई हुई है केक से आपसे क्या करना है कि आपके C फॉर योर कार्बोक्सिलिक एसिड, A फॉर अल्कोहल, K फॉर कीटोन, E फॉर ईथर. ठीक है, ये ट्रिक लर्न करनी है आपको. जितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको अरेंज करने आते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे, आप इससे इजिली कर सकते हो. ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, केक, कार्बोक्सिलिक, अल्कोहल, कीटोन, ईथर. ठीक है, लास्ट में आपका एल्कीन है. ओके, तो जो आपका केक में ये नीचे ऑर्डर लिखा हुआ है, यू हैव टू लर्न इट. ये ट्रिक से आप इजिली कर सकते हो. नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज. ईथर्स जनरली अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं लाइक अल्कोहल और योर फिनोल्स आल्सो. ठीक है, फिनोल की तरह ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे. इसमें आपका फर्स्ट केस, अगर अल्काइल ग्रुप आपका जो उनसे अटैच्ड है ऑक्सीजन के अराउंड, अगर वो 1 डिग्री और 2 डिग्री है, ठीक है, तो इन दैट केस जो आपका HI का एडिशन है, अल्काइल हैलाइड का एडिशन है, तो वो आपका आयोडीन आपका उस कार्बन के साथ अटैच होगा दैट इज द लेस हिंडर्ड वन. ठीक है, जो कम हिंडर्ड पोजीशन पे होगा उसके साथ आपका अटैच होगा. और अगर 3 डिग्री होगा तो वो मोर हिंडर्ड साइड के साथ आयोडीन अटैच होगा. ठीक है, हियर इट इज मेंशन
1 डिग्री है, अगर ये देखो 1 डिग्री है दोनों एल्काइल्स ग्रुप आपके फर्स्ट एग्जाम्पल में, यू विल बी गेटिंग जो लेस हिंडर साइड है, तो यहाँ पे कार्बन जो फर्स्ट केस है इस साइड पे आपके कार्बन की चेन लेस हिंडर्ड है, कम कार्बन अटैच है इस वाले के साथ, तो आपको ये प्रोडक्ट मिल रहा है। सेकंड केस में देखो आपके साथ एक साइड आपका 2 डिग्री है, ये वाला जो मार्क किया हुआ है, इसके वाइस वर्सा आपका 1 डिग्री कार्बन है, तो ये 2 डिग्री वाले कार्बन के साथ ना अटैच होके लेस हिंडर्ड वाली साइड इस साइड से अटैच होगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा आपका और यहाँ पे आयोडीन अटैच होगा। नेक्स्ट आपका फिनोल मिलेगा आपको सेकंड के साथ, ये वाला आपको प्रोडक्ट मिला है, हियर इट इज, ओके, ठीक है। नेक्स्ट आपका है अगर केस, सेकंड केस है अगर आपका एल्काइल हैलाइड टर्शरी हो, ठीक है, दिस इज योर टर्शरी कार्बन, तो आपका जो आयोडीन अटैच होगा वो आपका मोर हिंडर्ड साइड, तो यहाँ से अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन वाली साइड, यहाँ से आपको फिनोल मिलेगा, ठीक है, और मोर हिंडर्ड साइड के साथ यहाँ पे आयोडीन अटैच्ड है, ओके। नेक्स्ट थर्ड केस है आपके पास, इफ वन साइड इज एल्काइल हैलाइड इज फेनाइल, अगर फिनाइल है तो यहाँ से आपका कार्बन चेन ब्रेक करेगा और यू विल बी गेटिंग द फिनोल, ठीक है, ठीक है, यहाँ से आपको मिलकर ये फिनोल बनेगा, बाकी के साथ आपका आयोडीन होगा, ठीक है। HI में एक H पॉजिटिव I नेगेटिव होगा, ओके। और नेक्स्ट लास्ट आपका फोर्थ क्या केस है, अगर आपके पास बेंजाइल हो आपके पास, ठीक है, बेंजाइल हो आपके पास ईथर की फॉर्म में, तो आपका जो कंपाउंड मिलेगा आपका ऑक्सीजन बेंजाइल इज मोर स्टेबल, सो आयोडीन I नेगेटिव विल अटैच टू द बेंजाइलिक ग्रुप, सो यू विल बी गेटिंग दिस वन, ठीक है। ये लर्न शॉर्टकट ट्रिक बनाइए, अब मैं आपको एक बार रिवाइज करवा रही हूँ। 1 डिग्री और 2 डिग्री आयोडीन लेस हिंडर्ड, 3 डिग्री हायर हिंडर्ड साइड पे आपके आयोडीन अटैच होगा। अगर एल्काइल ग्रुप में फिनाइल है आपका, then alkyl group will phenyl group will be converted to your phenol। फोर्थ आपका केस है अगर आपका बेंजाइल है तो बेंजाइल वाले के साथ आयोडीन अटैच होगा, ठीक है। 4 केसेस है, चारों के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है तो यू हैव टू रिमेंबर इट अगेन एंड अगेन, और रिकॉल करोगे तो आपको इजी रहेगा। नेक्स्ट हम इसकी प्रिपरेशन के साथ में भी करा था, ये आपको मैंने करवाया था एनिसोल। एनिसोल क्या होता है, आपका बेंजीन रिंग के ऊपर OCH3 लगा हुआ, ठीक है, यहाँ पे बना हुआ है एनिसोल, हियर इट इज एनिसोल। एनिसोल की हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे, ठीक है। फर्स्ट हमने करा एडिशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है, एल्काइल हैलाइड भी करे हैं हमने, और HI जो हाइड्रोजन के एसिड्स को ऐड करा है हमने, ठीक है, आपके हेलो एसिड्स कहते हैं इन्हें, HIHX की फॉर्म में आपकी हेलो एसिड्स होते हैं, ठीक है। जनरली हम आयोडीन का एडिशन करते हैं, क्यों, क्योंकि आयोडोफॉर्म टेस्ट हम जो करते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए वो आयोडीन के साथ ही करते हैं, ओके। नेक्स्ट हेलोजिनेशन में आपका फर्स्ट है ये वाला एनिसोल, इसका आपने ब्रोमिनेशन करा, ठीक है, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CH3COH, ओके। इसको हम रिवाइज कर रहे हैं, देखो फिनोल में अगर Br2 CH2 के साथ हम ऐड करते हैं तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है, सॉल्वेंट डालने में। अगर वाटर डाल दे Br2 के साथ तो आपका फिनोल आपका ट्राइब्रोमोफिनोल देता है, ठीक है। सिमिलरली लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, CH2 की जगह हमें सिर्फ CH3COH रिप्लेस करने के बाद हमें ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलेंगे। ऑर्थो आपका माइनर है और पैरा आपका मेजर है, हियर इट इज मेंशन, ठीक है, ऑर्थो और पैरा। पैरा आपका मेजर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो इसके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है OCH3, ये इलेक्ट्रॉन हिंड्रेंस कम करते हैं एट पैरा पोजिशन, लेकिन यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन हिंड्रेंस ज़्यादा होती है, सो इट इज़ अ माइनर प्रोडक्ट। सेकंड है आपका फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन के लिए क्या करते हैं, हम डालते हैं एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस योर CH3Cl, ओके। और एसाइलेशन, एसाई मतलब COCH3, ये डालते हैं ना एसाइलेशन के लिए, एसाइल ग्रुप करवाया था लास्ट क्लास में आपको, CH3CO, ये आपका एसाइल होता है, सो ये भी आपका ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको। लास्ट आपका है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन किसके प्रेजेंस में करते हैं हम, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस योर सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों ही डालने पड़ते हैं, देन यू विल बी गेटिंग ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो कंपाउंड्स, हियर इट इज, ठीक है। तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स देते हैं आपके फिनोल भी और एनिसोल भी, ठीक है। एनिसोल क्या है आपका ईथर का ही एक आपका कंपाउंड है, ओके। होप यू आर लाइकिंग इट, प्लीज शेयर सब्सक्राइब टू माय वीडियो, थैंक यू।